गार को किसने गिराया, बोलिए कौन था जिसने तुम्हारी गुलामी की दास्तां की बेड़ियों को काटा, जिन्होंने तुमको शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने तुमको कपड़े पहनने का अधिकार दिया, जिन्होंने तुमको पानी पीने का अधिकार दिया, आज उस मूर्ति को हटा दिया गया। ये लोग लगातार अंबेडकरी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। समता सैनिक दल उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, भारतीय बौद्ध महासभा कर रही है, सारे ही संगठन कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सत्ता में आते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, जो संसद सदस्य बनते हैं, विधायक बनते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने विधायिका में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन ये 135 बेईमान लोग ये केवल वोट लेकर जब सीट से आते हैं, लेकिन ये समाज की बात नहीं करते। ये लोग बड़े धोखेबाज हैं, इनसे सावधान है ना। मैंने कल एक पार्टी वाले से कहा जो बहुजन समाज की बात करती है, बहुजन समाज के महापुरुषों की बात करती है, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। अरे तुम नहीं जाओगे, वोट इनका लोगे, नोट इनका लोगे, सहयोग इनका लोगे, लेकिन तुम मंच पर बाबा साहब को बचाने के लिए नहीं आओगे, क्योंकि तुम बीजेपी से डरते हो, आरएसएस से डरते हो, तुम्हारा आंतरिक समझौता उनसे हो गया है। लेकिन हम कहते हैं कि आने वाले समय में जो इस मूर्ति के लिए आएगा और जो आरक्षण बचाने को आएगा उसके हम साथ हैं, जो इसके साथ नहीं आएगा हम उसके साथ नहीं आएंगे। इस कार्यक्रम को हमारे उमेश सिंह जी, हमारे या जोशी जी, केपी सिंह जी अब आपको बताएं, हमारे ये नौजवान इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हम कहना चाहेंगे अशोक कुमार जी, बालक राम जी और हमारे वकील साहब जो हाई सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, भानु प्रताप जी, आप सब लोग एक साथ होकर आओ और बाबा साहब की मूर्ति लगाने का पूरा प्रयास करो। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, इस आंदोलन में कोई कायर और बुद्धल आदमी नहीं आए, वो आए जो बाबा साहब के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। साथ हमारे वह आवे जिसको न किसी का गम होवे, नई खुशियों मिलने की, ना खाने का मातम होवे, चाहे सूरज गाँव उगलता हो, सर्द भरी शबनम होवे, दर्द भरी शबनम होवे, नहीं खौफ सीने में हो, ना जोश में जिसके गम होवे, बांका शेर बबर होवे, हिम्मत में आजम होवे, लगा हो ताने बाने में मखलूक जब होवे, मसावाद का चश्मा हो, सत्य का जामे जम होवे, साथ हमारे वह आवे जिसको न किसी का गम होवे। ये बीजेपी को, आरएसएस के लोगों को बाबा साहब की मूर्ति से घबराहट हो रही है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को तुम हटा सकते हो, लेकिन बाबा साहब के विचार को आप कभी नहीं मार सकते। जब तक ये धरती और आसमान रहेंगे, बाबा साहब इस धरती पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, अपने अथक परिश्रम से लिखित भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता शक्ति सम्मान दिया। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा, उसका अमर रहेगा अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत। अपनी बात शुरू करने से पहले सभी महापुरुषों को नमन करने के बाद आपके बीच में जयप्रकाश सबसे पहले जय भीम का उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों 2 मिनट का समय मिला है, 2 मिनट में बात समाप्त करनी है। और जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं, प्रतिमा को रात को अंधेरे में निकाला गया, रात में ये काम किया गया, इसका मतलब चोरी से किया गया। अरे ताकत थी तो दिन में हटाते, वहीं पर हम तुमको बताते कि बाबा साहब को मानने वाले कौन हैं। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में बाबा साहब बोल करके गए कि ये संविधान मैंने बड़ी मुश्किल से इस देश की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में आकर के ये संविधान लिखा है। पूरी दुनिया में उस देश की सामाजिक व्यवस्था का विरोध करते हुए कहीं पर भी कोई संविधान नहीं लिखा गया। लेकिन जब मैंने अध्ययन किया, इस देश की आजादी सामाजिक व्यवस्था आपको गुलाम बनाती है, तो मैंने इस व्यवस्था के खिलाफ आपको संविधान बना करके दिया और ये कहा अगर तुम संविधान पे चलोगे, इस
सामाजिक व्यवस्था का भी परिवर्तन कर दोगे और सत्ता का भी परिवर्तन कर दोगे आप लोग। आपके हाथ में है सत्ता परिवर्तन करना। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने कहा अंबेडकर को दबाने का प्रयास मत करना। विरोधी लोगों, अंबेडकर को दबाने का प्रयास मत करना। अगर अंबेडकर को दबाने का प्रयास किया तो ये अंबेडकर जमीन में से अंकुरित होकर के निकलेगा और अपने जैसे लाखों अम्बेडकर पैदा करेगा। ये बाबा साहब ने कहा। निकले साहब काशीराम जैसे नए अम्बेडकर पैदा हुए जिन्होंने उनकी चूल को हिलाने का काम किया। हमारे साहब काशीराम ने उनकी चूल को हिलाने का काम किया। हम वचन देते हैं नौजवान साथियों, अपने इन सारे नेताओं को जिन्होंने इस मूवमेंट को यहाँ तक पहुँचाया, आपने साहब काशीराम का साथ देकर अगर हमको सीएम दिया है तो हम अपने खून की कुर्बानी देके तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनाकर देंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं मंच का ध्यान रखता हूँ, फिर कभी आपके बीच में रखूंगा। कहना चाहता हूँ आखिर में, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे, या तो प्रतिमा वहीं लगा दो वरना तुम्हारी सरकार भी बदल देंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।